गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फंक्शन के कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करने वाले हैं। जैसे कि हम पढ़े थे जो है एक हम लिखते हैं फंक्शन को पेयर में, जैसे कि एक्स एफ एक्स, मतलब ए एक्स है इमेज, ए प्री इमेज एंड एफ एक्स है इमेज। ये वाला है, हम पढ़े थे प्री इमेज एंड ये वाला है इमेज। ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक जो रिलेशन दिया गया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? आप लोग बताइए, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? देखिए यहाँ पे प्री इमेज अलग अलग है लेकिन इमेज एक ही है, जो है 1। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि एक रिलेशन फंक्शन में तभी बदलेगा, जब एक रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब बहुत सारे एलिमेंट का मतलब इमेज एक हो सकता है। एक फंक्शन के लिए बहुत सारे एलिमेंट का इमेज एक हो सकता है, लेकिन बहुत सारे जो इमेज का एक प्री इमेज नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो कि यार डिफरेंट प्री इमेजेस है लेकिन इमेज एक है, तो ये फंक्शन होगा। क्या होगा? ये फंक्शन होगा। और इसका ये फंक्शन होगा और इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट लेके जो सेट हो जाएगा वही हो जाएगा डोमेन। 2 5 8 11 14 एंड 17, ये हो जाएगा डोमेन। और रेंज कौन सा होगा? रेंज होगा जो सेकेंड एलिमेंट को लेके जो सेट होता है वो है 1। ये वाला हो जाएगा हमारा रेंज। समझ में आया? और एक प्रॉब्लम करते हैं, जो है शायद आपको दिया गया है कि बताओ ये वाला जो ये एक रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक है 1 और एक 2, ये दो प्री इमेज है और इनका एक ही इमेज है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये दो पेयर में देखिए, यहाँ पे इमेज है 5 3 एंड 5, उनका एक ही प्री इमेज है। अगर हम आपको याद होगा या आप जानते होंगे कि फंक्शन के लिए एक मतलब अलग प्री इमेज का एक प्री इमेज नहीं हो सकता, अलग इमेज का एक प्री इमेज नहीं हो सकता। तो ये वाला कभी फंक्शन नहीं होगा। नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए इमेज अलग है लेकिन प्री इमेज सेम है, ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो फंक्शन है एफ एक्स माइनस मॉड एक्स, इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। देखिए यहाँ पे अगर x कोई भी रियल नंबर हो, हमको डोमेन मतलब क्या निकालना है कि ये x कहां से आता है। मतलब ये x को लेके, x के वैल्यूज को लेके जो सेट हम तैयार करेंगे, जो फॉर्म करेंगे, उसको बोलेंगे डोमेन। देखिए अगर कोई भी रियल नंबर हो, हमें fx का वैल्यू मिलेगा। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसके लिए हमें fx का वैल्यू नहीं मिलेगा। इसीलिए ये फंक्शन का डोमेन है, इसका डोमेन है
रियल नंबर सेट, इसका डोमेन है रियल नंबर सेट, हो जाएगा। नाउ हमें रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है? ये एफ के वैल्यू को लेके जो सेट फॉर्म होगा वो हो जाएगा रेंज। हम जानते हैं, अगर मैंने बोला था जब मॉड्यूलस फंक्शन पढ़े थे, मॉड्यूलस फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, जब हम ये पढ़े थे तो हम देखे थे कि ये एक पॉजिटिव फंक्शन है। मतलब मैंने बोला था कि एक मशीन है जिसपे हम नेगेटिव कुछ भी डालो तो आपको पॉजिटिव देगा। तो हम जानते हैं इसका मतलब मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब हम देखे थे कि इसका रेंज क्या होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो से लेकर जो जीरो में क्लोज होगा इन्फिनिटी में ये ओपन, ये हो जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज। यहाँ पे देखिए, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो ये खुद एक पॉजिटिव नंबर है। इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मॉड एक्स क्या होगा, जो लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो और जीरो से छोटा। तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स। दैट मीन्स एफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से ज्यादा इसका वैल्यू नहीं हो सकता और इसका वैल्यू जीरो से कम या जीरो के समान रहेगा। तो इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा आपका जो ओपन एंड जीरो हो जाएगा आपका क्लोज। ठीक है, समझ में आया होगा। तो माइनस मॉड एक्स का डोमेन रेंज ये है।